स्टार इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारे जो सौर मंडल है उसके मध्य में कौन सा तारा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा है सन, अर्थ, मार्स और जुपिटर। तो अब ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन क्या है, प्लैनेट्स है, और एक पहला ऑप्शन जो है सन, वो ही एकमात्र क्या है, स्टार है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे ऑप्शन के बेस पे तो भी ए सही है। और अगर आपने क्लास अटेंड की थी सोलर सिस्टम वाली ज्योग्राफी की, तो उसमें भी हमने बताया था कि सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या होता है, सन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन। तो देखिए हमने बताया था डायमीटर ऑफ सन, फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा, 13,92,684 किलोमीटर, ये था डायमीटर ऑफ सन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर सिस्टम्स मास डज सन होल्ड्स। 99.8%, 98.5%, 95.5%, 94.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा 99.8% मास सन क्या करता है, अपने पास रखता है, और उसके पास 98.8% क्या होता है, मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी स्टार्स इन द मिल्की वे। मिल्की वे में कितने स्टार्स हैं। ऑप्शन है मोर देन 100 बिलियन, मोर देन 200 बिलियन, मोर देन 300 बिलियन, मोर देन 500 बिलियन। तो मिल्की वे जो हमारा गैलेक्सी है उसमें मोर देन 100 बिलियन स्टार्स हैं, यह आंसर लिखा भी होगा। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज सन बॉर्न। रफली 4.6 billion year ago, roughly 4.7 billion year ago, roughly 4.8 billion year ago, roughly 4.10 billion year ago। तो आप ये जान लीजिए कि इस ऑप्शन के बेस पे अगर हम देखें तो 4.6 बिलियन एगो क्या है, सन हमारा पैदा हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। श्योरिटी किसी भी साइंटिस्ट ने अभी नहीं दी है, लेकिन एक अनुमानता बताया है कि 4.6 बिलियन ईयर एगो, साल पहले सन बना था। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सूर्य और धरती के बीच में जो अंतर है वो कितना है। तो ये हमने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि सूर्य हमारे धरती से कितने किलोमीटर दूर है। तो अगर आप मिलियन में देखेंगे डायरेक्ट तो हो जाएगा 149.6 मिलियन। अगर आप करोड़ में देखेंगे तो हो जाएगा 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। जो आपका पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। ये हमने आपको जब पढ़ाया था यूनिवर्स और सोलर सिस्टम तो बताया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें भी ऑप्शन ए दिख रहा है। सन्स केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी सूर्य जो गैसों से बना है उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसका रेशियो क्या है। 71% ऑफ हाइड्रोजन, 26.5% ऑफ हीलियम एंड 2.5% ऑफ अदर एलिमेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 72% ऑफ हाइड्रोजन, 26.5% ऑफ हीलियम एंड 2.5% ऑफ अदर एलिमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा 73% ऑफ हाइड्रोजन, 26% ऑफ हीलियम एंड 2.5% ऑफ अदर एलिमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है 74% ऑफ हाइड्रोजन, 26.5% ऑफ हीलियम एंड 2.5% ऑफ अदर एलिमेंट। तो इसका जो आंसर है ये आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट वाला कि 71% ऑफ हाइड्रोजन होता है और 26.5% ऑफ हीलियम। ये हमने सन पढ़ाया था तो बताया था कि सन में दो ही चीज़ सबसे अधिक होती है, एक होती है हाइड्रोजन और दूसरा होता है हीलियम। बाकी सारी एलिमेंट्स मिला के 2.5% है और इन दोनों का आप रेशियो देखेंगे तो हाइड्रोजन 71% है और 26.5% हीलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउ मच टाइम डज सन रेज टू टेक टू अर्थ
टू रीच अर्थ, यानी सूर्य का प्रकाश धरती तक आने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। लेकिन ऑप्शन में जो कि सेकेंड दिया ही नहीं है तो हमारा ऑप्शन डायरेक्टली सही हो जाएगा 8 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ। अब ऑप्शन देखते हैं, मरकरी, जुपिटर, मार्स और सैटर्न। आप सबके दिमाग में आया होगा वीनस, लेकिन अगर ऑप्शन में वीनस दिया ही नहीं है नियरेस्ट टू अर्थ में तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? मरकरी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। वीनस, जुपिटर, मार्स एंड सैटर्न। हमने आपको बताया था कि वीनस इज नोन एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। शुक्र को क्या कहा जाता है? भोर का तारा या शाम का तारा शाम का ग्रह कहा जाता है। माफ करिएगा, तारा कह दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, What is the diameter of अर्थ। हमने अर्थ बताया था तो हमने बताया था कि अर्थ की डायमीटर क्या होती है। तो ऑप्शन आप देखिए कि दिया है 918 माइल्स। उसके बाद हमने आपको बताया है 8,932 माइल्स, 9,874 माइल्स, 2,569 माइल्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, देखिए यहाँ किलोमीटर में भी दिया हुआ है 7,918 माइल्स या 12,742 किलोमीटर, ये इसका डायमीटर हो जाएगा अर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, सैटर्न, मार्स, अर्थ। तो हमने बताया था कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर यानी बृहस्पति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच प्लैनेट हैज़ मोस्ट मून्स। जुपिटर, मार्स, सैटर्न या अर्थ। तो जो जुपिटर है उसके पास सबसे अधिक मून्स या फिर उपग्रह सैटेलाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन। मरकरी, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमने सूर्य के दूरी के आधार पर आपको ग्रहों का क्रम बताया था। उस हिसाब से मरकरी यानी बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो हमारा वीनस यानी शुक्र है, जो सूर्य के काफ़ी नज़दीक होता है। नेक्स्ट है, विच प्लैनेट्स डू नॉट हैव मून्स। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? मरकरी एंड वीनस, जुपिटर, नेपच्यून, अर्थ। तो आपको बताया था हमने बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह या मून्स नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टार इज कॉल्ड अर्थ सैटेलाइट। कौन सा ऐसा स्टार है वो कहा जाता है, स्टार गलत दिया है क्वेश्चन में, कौन सा ऐसा अर्थ का सैटेलाइट कहा जाता है? मून, जुपिटर, वीनस, नेपच्यून। तो आपको पता होना चाहिए कि मून ही होता है जिसे क्या कहा जाता है? अर्थ का उपग्रह कहा जाता है। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी क्या है? तो यहाँ जो ऑप्शन ए दिख रहा है आपको कि 38,44,000 किलोमीटर, यही इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आज इतना ही क्वेश्चन, अगले क्लास में हम मिलेंगे इसके आगे की क्वेश्चन की सीरीज़ लेके। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड की गई है और आगे भी प्रोवाइड करती जाएगी, और जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज़ हम आपको इसी तरह से, जो भी ये जितने क्वेश्चन हमने आपको आज सॉल्व कराए हैं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से ही उठाए गए हैं।